नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी बुक का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा और मासिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यह प्रश्न देखिए 2014 और 16 में पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, अपडेट नहीं किया गया और इस साल आने का बहुत ही अधिक संभावना है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो बताइए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, फटाफट उत्तर कमेंट में क्या होगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी विलियम। तो बताइए, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बहुत ही आसान प्रश्न है और यह 2020 मैंने किया। प्रश्न भी बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने। किसने किया था, बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1861 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई, 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह प्रश्न भी देखते हैं 21 में और 21 में पूछा गया है। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सेडॉन युद्ध कब हुआ। सेडॉन का युद्ध कब हुआ या सेडॉन युद्ध कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1870 में। सेडॉन 1870 में। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। अभी तुरंत पढ़े हैं, बताइए 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है, फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1871 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। 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 तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्बोनरी की स्थापना कब हुई। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है, 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाभिक। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाभिक था, नाभिक। यानी पेशे यानी उसका आय क्या था, वो धंधा उसका क्या था, तो नाभिक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाभिक। अगला प्रश्न देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, सी
सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री काउंट काबूर को विक्टर एमुनेल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में किसे का संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो विस्मार्क ऑप्शन नंबर ए सही है। विस्मार्क का इटली के एकीकरण में संबंध नहीं है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी सही, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उद्योग। उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही है, उद्योग। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज्य व्यवस्था से। पंचायती राज्य व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1917 का पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 याद रखिएगा, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। फरवरी की क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। ऑप्शन ए सही है, फरवरी की क्रांति। अगला प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सॉरी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सी। रुकिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। जर्मनी। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था?
लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। ट्रोट्स्की। ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रोट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेस्ट लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रूस और जर्मनी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1861 ईस्वी, ऑप्शन बी 1862 ईस्वी, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी, ऑप्शन डी 1864 ईस्वी। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ट्रोट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल सही है, टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? आपके सामने ऑप्शन रखा गया है, पीने का बर्तन, पानी रखने के मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस का सम्राट। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है ब्रेस्ट-लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ? ब्रेस्ट-लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अगला, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई?
नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। लेनिन ने। लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। उसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस लिखा है लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, लेनिन। अगला प्रश्न देखिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1991 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 मार्च। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर बी सही है, दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। अगला प्रश्न देखिए, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। चेका क्या था? चेका प्रश्न है, चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेनिन। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया के मजदूर एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो किसने नारा दिया था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस
कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल यानी दोनों एक ही है कि स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न देखिए, खूनी रविवार या लाल रविवार, खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई? खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई? 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार या लाल क्रांति की घटना हुई थी 9 जनवरी 1905 को। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1889 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1889 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पेरिस। पेरिस, पेरिस में हुआ था। चेका क्या था? चेका क्या था? चेका क्या था? चेका क्या था? तो गुप्त पुलिस संगठन। गुप्त पुलिस संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुआ 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति नेपा किसने लागू की? नई आर्थिक नीति नेप किसने लागू की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेनिन ने। लेनिन ने। अगला प्रश्न देखिए, रूस जापान युद्ध कब हुआ? रूस जापान युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1904-05 में। 1904-05 में रूस जापान युद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? लंदन। लंदन। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? लंदन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए स्वामी सत्यानंद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी स्वामी नित्यानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत और
भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा या मैग्नीनोट रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर सी सही है, रेडक्लिफ रेखा। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है डांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? डांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सोचे हैं, साबरमती से। डांडी मार्च कहां से आरंभ या प्रारंभ हुआ था? तो डांडी मार्च प्रारंभ हुआ था साबरमती से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी 8वीं। तो भारत के संविधान में जो भाषा है उसको किस सूची में रखा गया है? 8वीं सूची में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 8वीं सूची में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से सामवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से सामवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? ऑप्शन ए संताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं घटती है। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं घटती है, जैसे बिजली चमकना, बादल गरजना, वर्षा आना, आंधी तूफान आना, ये सभी क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी अभी तुरंत जान चुके हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, और कब किया था? तो 1897 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। ऑप्शन नंबर सी सही है, लियाकत अली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? प्रश्न को अच्छे से एक बार फिर से समझिए, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाहौर। अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, और किसने किया था? लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है होम रूल
होम रूल आंदोलन की किसके द्वारा शुरू किया गया? होम रूल आंदोलन की किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न देखिए, काला कानून से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? काला कानून से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। काला कानून जो अंग्रेज ने लगाया था कि भारत के किसी भी नागरिक संदेह के रूप में उसे पकड़ के जेल कर देता था। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1917 में चंपारण में क्या था? बिहार चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सबसे पहले भारत कौन आए थे? सबसे पहले भारत कौन आए थे? डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो सबसे पहले भारत कौन आए थे? तो सबसे पहले भारत आए थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी सही है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो कोच्चिन में की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? कोच्चिन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। और जानते हैं कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सर्वाधिक आय वाला राज्य कौन है भारत का? गोवा। और सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर से अनुमति लेकर के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम वेटिंग। लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कि 1911 से शुरू हुआ था और 1924 में जाकर के बना।
1911 से शुरू हुआ और 1924 में जाकर के बना। तो ऑप्शन में दिया गया 1911, तो टिक लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए अब प्रश्न है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण जो है दोस्तों 1921 ईस्वी में शुरू हुआ। 1921 ईस्वी में शुरू हुआ और 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। 1921 ईस्वी में शुरू हुआ और 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने इन दोनों में से कौन है? तो 1921 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1921 ईस्वी। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर में आर्ट्स पूछे जाते हैं। तो देखते हुए आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट करें कैसा लगा, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।